तो हेलो दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी डूबने वाली है। 10 मिनट में बताता हूँ कैसे। डिलीवरी एस्टिमेटेड टाइम तो ऐसा हो गया, जैसे आज आप ऑर्डर करो तो भगवान जब चाहेंगे तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसके पहले तो आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाल ही में मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन ऑर्डर किया था, जिसका वेट करते करते तो अब मुझे लग रहा है मुझे दुकान पे ही जाके लेना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। और यदि आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो जैसे वो लोग आपको आपका ऑडियो बुक सुनाने लगते हैं, और फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर वाले बोलेंगे, हाँ सर, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं और समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। और समस्या का समाधान तो आप सपने में ही समझ सकते हैं कि होगा। मेरा प्रोडक्ट पिछले 4 दिनों से रोज़ आउट फॉर डिलीवरी हो रहा है, और जैसे लग रहा है कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय अपने वैकेशन पे चला गया है। चुप है। और कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है, और फ्लिपकार्ट ने तो मुझे सब्र का महत्व ही समझा दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए इसी बीच कस्टमर केयर से बात करके देखते हैं कि वो प्रॉब्लम का सलूशन क्या देते हैं। देते भी हैं फ़ोन या फिर अपने घर पर रखना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट वीआईपी कस्टमर सपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। क्या मेरी बात संतोष जी से हो रही है? जी, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। जी सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि मैंने वीवो का T4 मोबाइल ऑर्डर किया था। जी सर। जी, जो 23 अगस्त को आउट फॉर डिलीवरी हुआ था। जी सर। जी, तो अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन डिलीवर्ड नहीं हुआ मुझे। तो 24, 25 को भी आउट फॉर डिलीवरी हुआ, लेकिन आपका जो कोरियर बॉय है वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ आपके एड्रेस पर। फिर उसके बाद वो मुझे दोबारा कॉल ही नहीं कर रहा है, रिशेड्यूल का लगा दे रहा है, और फिर आज आने वाला था तो फिर आज आउट फॉर डिलीवरी का भी नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेन भी किया था। लगभग 3 दिनों से मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ। जी सर, मैं आपके कंसर्न को समझ रही हूँ। आपका ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है जी, और डिलीवरी पार्टनर आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। आपने कॉल किया फिर से? बात यह है कि मैं जब डिलीवरी पार्टनर को कॉल कर रहा हूँ, जी सर। जी, तो उनके फ़ोन में शायद अननोन नंबर ब्लॉक है, तो मेरा कॉल उस पर नहीं लग रहा है। तुरंत मुझे व्यस्त है बता रहा है जो। ओके सर, मैं आपके कंसर्न को समझ गई हूँ। जी आपकी जो भी परेशानी है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं जी, आपकी पूरी सहायता करूंगी। क्या मैं बेहतर जानकारी के लिए आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? ओके मैम। कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जी बताइए। जी सर, मैं इसमें जैसा कि चेक कर पा रही हूँ, इसमें आपके बिहाफ पर ऑलरेडी एक कंप्लेन रेज है जी विथ मास्टर से रिलेटेड जो भी इशूज है। जी जी। और मैंने इसमें चेक किया है, जिसकी टाइमलाइन है वो 27 अगस्त की है। ओके। तो सर आप 27 अगस्त टाइमिंग कर लीजिए। हम्म। तो सर आप कल तक वेट कर लीजिए। आपको रिजोल्यूशन टीम कनेक्ट करेगी एंड आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन देगी। नहीं तो कोशिश की जाएगी कि आपको कल तक प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिया जाए। ओके, कल तक तो, लेकिन ऐसा तो आप सभी लोग बोल रहे हैं। मैं 23 अगस्त से ही आपको कॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि 24 आवर के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 23 से 24 हो गया, 25 हो गया, लगभग 48 आवर्स हो गए, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। आज 26 भी हो गया। अब बताइए, 72 आवर्स हो गए लगभग मुझे कंप्लेन किए हुए, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिजोल्यूशन नहीं है। अभी आप बोल रही हैं कि कल तक हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पहले भी बोला गया था कि सर प्लीज़ वेट कर लीजिए, आज के डेट में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, तो कल के डेट में डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन कल के डेट में फिर वही हाल है कि मतलब डिलीवरी बॉय आपका आ नहीं रहा है, उसको तो फ़ोन लगता नहीं, कॉल बैक मैं कर नहीं सकता, और आप लोगों से बोलूँ तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। जी सर, मैं आपके कंसर्न को समझ रही हूँ और आपको परेशानी के लिए मैं बेवन माफी चाहती हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 24 अगस्त को ही आपके बिहाफ से कंप्लेंट रेज की गई थी। ओके। और उसका वैसे टाइमलाइन होता है कि जनरली वो 24 आवर्स में हो जाता है। जी बट बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो कल तक से डेफिनेटली इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि जी कल जी। तक वो आपको करवा दिया जाए, क्योंकि जो इसकी टाइमलाइन है वो कल तक की है। तो सर पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कल नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि मुझे मुझे ये प्रॉब्लम हर बार फेस करना पड़ रहा है। मैंने पिछली बार भी एक फ़ोन ऑर्डर किया था। जी, तो वो था मोटो का था, मोटो का कोई मॉडल मुझे याद नहीं है। तो मैंने लगभग 15-20 दिन पहले, अभी जो इस ये फ़ोन आ रहा है, इससे 15-20 दिन पहले ही मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया था। जी, तो उसमें भी यही मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब 11-12 अगस्त के आसपास मुझे वो फ़ोन, 12 अगस्त के को मुझे वो फ़ोन मिला था। जी, तो वैसा प्रॉब्लम मुझे पहले भी आ रहा था कि मतलब डिलीवरी बॉय आपका आउट फॉर डिलीवरी लेकर मेरा प्रोडक्ट घूम रहा है, और जब मुझे देना हो तो फिर रिशेड्यूल कर दे रहा है दूसरे दिन के लिए।
मैं ये काफ़ी दिनों से फेस कर रहा हूँ इशू, और आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा पिछला हिस्ट्री भी, जो फ़ोन था वो दूसरे दिन ही डिलीवर्ड हुआ था। जी सर, वही मैं चेक कर रही हूँ और उसमें जो रिशेड्यूल भी हुआ है वो भी मैंने चेक किया है जी और ये नियरेस्ट डिलीवरी हब पर ही है, बट वो डिलीवरी पार्टनर के एंड से वो रिशेड्यूल किया जा रहा है। जी जी। हो सकता है किसी इशूज की वजह से वो डिलीवर नहीं, ना कर। किसी इश्यूज की बात ही नहीं। देखिए, आपका कोरियर बॉय जो है, विश मास्टर जो आते हैं जी, तो उन्होंने मुझे आके कॉल किया कि मैं अभी इस लोकेशन पे हूँ, बताइए कहाँ पर आना है। ओके, तो मैंने बोला कि वहाँ से ऐसे है, पकड़ के रास्ता है, यहाँ पर आ जाइए। तो वो बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुरंत। फिर उसके बाद मैं वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, वो आते रहे, वो आते रहे। बताइए, ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब दिन भर आपके भरोसे इंसान तो बैठा नहीं है ना। मतलब आपको कॉल भी नहीं लग रहा है कि इंसान पूछ सके आपसे कि आप कब आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं। और जब आते भी हैं, फ़ोन करते हैं, तो उसके बाद भी वेट करवाते हैं, दोबारा चले जाते हैं रिशेड्यूल लगा के। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कि किसी को बोल दो आ रहा हूँ, नहीं लेके चलना है, नहीं देना है प्रोडक्ट, सीधे बोल दो। जी सर, मैं समझ रही हूँ। बिज मास्टर से रिलेटेड भी जो आपने इश्यूज बताया है मैंने उसको भी एक्नॉलेज कर दिया है और नहीं, पूरी कोशिश की एक्नॉलेज जाएगी कि करने की आपको। बात तो ठीक है, जो आप एक्नॉलेज कर रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप सबको भी काम करना पड़ेगा ना। मतलब आप लोग जब उन लोगों को दबाव नहीं, प्रेशर नहीं करेंगे, तो वो लोग डिलीवरी करेंगे ही नहीं। ऐसे ही जी डिलीवरी सर, करते रहेंगे। मैनेजर। मैं पिछली बार से ही देख रहा हूँ, मतलब जब से ऑर्डर कर रहा हूँ। पहले तो ऐसा इशू नहीं था, वो नया विश मास्टर हमारे एरिया में आया है जब से, तभी से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, बताइए, ऐसे थोड़ी चलता है। कंप्लेन रेज की जाती है उसमें सर वो बिज मास्टर से कोऑर्डिनेट किया जाता होगा और आपको जो रिजोल्यूशन टीम कनेक्ट करेगी आप उनसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा एंड आपको वो पूरी कोशिश करेंगी रिजोल्यूशन देने की एंड आपको कल तक पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको डिलीवर करवा दिया जाए प्रोडक्ट। कल तक पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसा तो आप लोग बोल ही रहे हैं। बताइए, 23 अगस्त को जब मैंने फ़ोन किया था, कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वहाँ पर मुझे बोला गया था 24 आवर्स के अंदर आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है, 100% हो जाएगा। तो नहीं, वो बोले नहीं, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन दिलवा देंगे आपको। तो बताइए, 24 आवर्स हो गया, दूसरे दिन भी डिलीवरी नहीं हुआ। फिर मैंने कांटेक्ट किया 24 अगस्त को, फिर बोला गया 25 अगस्त को डिलीवर किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। फिर 25 अगस्त को भी नहीं डिलीवर्ड हुआ। फिर मैंने कांटेक्ट किया आप लोगों से, आप लोगों ने बोला ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। और आज तो आउट फॉर डिलीवरी भी नहीं हुआ। बताइए, लगभग 20 तारीख को मैंने ऑर्डर किया हुआ है, 5-6 दिन हो गया। आपके भी यहाँ पर फिर से कंप्लेन इसमें रेज कर दी है एंड 24 आवर्स में आपको पूरी कोशिश की जाएगी कल तक आपको डिलीवर करवा दिया जाए। मैं एक टीम भी कनेक्ट करती है ना जो इसमें कंप्लेन रेज करते हैं हम लोग, जी तो उसके बिहाफ पर आपको टीम भी कनेक्ट करती है। आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो आपको ओके, लेकिन आपकी अगर टीम आपकी कनेक्ट करे मुझसे तब ना। बताइए, मैंने 24 अगस्त को कंप्लेन रजिस्टर किया था, तो उसके बाद 1 2 3 दिन हो गया, लगभग 24 बीता, 25, 26, अभी 7 आने वाला है। तो अभी भी आपकी टीम ने मुझसे कनेक्ट नहीं किया। बताइए, जी सर, कल तक प्रॉब्लम सॉल्व होने, देखिए कल आप बोल रही हैं कल तक प्रॉब्लम सॉल्व होने का डेट है, तो फिर इसके हिसाब से तो आज मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था आपकी टीम को, तभी ना कल वो लोग मुझे फ़ोन देंगे। नहीं तो कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे देंगे। जी सर, अगर कुछ भी इसमें इशूज होगा तो आपको टीम कनेक्ट करेगी या फिर हो सकता है कि आपको पूरी कोशिश की जाएगी कल तक आपको प्रोडक्ट ही डिलीवर करवा दिया जाए। ओके, चलिए ठीक है। वैसे डिलीवर तो नहीं करेंगे आप लोग, वो मुझे भी पता चल गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर बस 24 आवर्स का है, सर आप वेट कर लीजिए, बस पूरी कोशिश होगी कि डिलीवर करवा दिया जाए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप लोगों के चक्कर में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। किसी को देखिए, कोई फ़ोन ऑर्डर करता है, उसे नीड होता है तभी करता है, घर में रखने के लिए या फिर म्यूजियम में रखने के लिए नहीं करता है वो। जी सर, मैं नहीं, आप यदि चाहते हैं कि मैं ये सोच रहे हैं कि इंसान म्यूजियम में रखने के लिए फ़ोन को ऑर्डर कर रहा है या फिर घर के डेकोरेशन के लिए फ़ोन ऑर्डर कर रहा है, तो बता दीजिए आप लोग। नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया कीजिए कि आपको पर्सनल यूज़ करना है या फिर म्यूजियम में रखना है या फिर घर के डेकोरेशन के लिए। जी सर, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिया जाएगा, बस सर आप कल वेट कर लीजिए, पूरी कोशिश रहेगी। चलिए ठीक है। ये कंप्लेन फिर से ही रेज कर दी है तो आपको कल तक प्रोवाइड किया जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको टीम कनेक्ट करेगी, आप डिलीवर करवा दिया जाएगा। चलिए ठीक है। ये प्लान शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। क्या शुभ होगा, आप लोग शुभ रहने देंगे तब न रहेगा। चलिए ठीक है।
फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में बात करने के बाद पता चला कि हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं। तो समस्या ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है क्या कि आप समस्या को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ऊपर से इन्होंने अलग अलग से चार्जेस लगा रखे हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, प्रोडक्ट प्रॉमिस फ़ी, हैंडलिंग फ़ी, पता नहीं क्या क्या। तो इसके बारे में ये लोग क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में पूछो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, और अपने वीआईपी मेंबर्स का तो ऐसे स्वागत करते हैं जैसे पूछो ही मत। अभी कॉल करो तो ये लोग बोलेंगे हमारे वीआईपी कस्टमर केयर सर्विस में आपका स्वागत है, लेकिन वीआईपी कोई सर्विस देते नहीं। और कस्टमर केयर से बात करने पर पता चल रहा है कि 24 आवर के अंदर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मेरा पार्सल आने में लेट तो इतना हो रहा है जैसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और अब तो पार्सल भी बोलने लग गया है कि भाई रास्ते में ट्रैफिक है, कैसे आ सकता हूँ। इतना प्रॉब्लम और 4-5 दिनों की किल्लत झेलने के बाद हम लोग कल जाने वाले हैं शॉप पर। डायरेक्ट शॉप से ही फ़ोन लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन शॉप से ही प्रेफर करें।